है जब तत्व है वो आप हैं, और जो नहीं तत्व है नहीं वो शरीर है। समिष्ट में है तत्व जो है वो परमात्मा है, और नहीं तत्व ये जो दिखाई पड़ रहा दृश्य जगत। तो जो नहीं है फिर भी दिखाई पड़ता है, इसीलिए एक शब्द बनाया गया मिथ्या। माया है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है। हाँ, जैसे दर्पण में है नहीं दिखाई पड़ता है, दर्पण में तो बाहर है इसलिए दिखाई पड़ता है। जैसे रेत की नदी है कुछ और दिखाई कुछ और पड़ता है। जैसे सूरज का प्रकाश है और बालू के कण है और दिखाई पड़ती है दूर से मृग को नदी है ना, वो मिथ्या है। नदी मिथ्या है, नदी क्या है मिथ्या है, और रेत के कण सत्य है वहां पर उस उदाहरण में। इसी तरह यहां कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माने जो है सो है, परमात्मा है। जब परमात्मा है तब परमात्मा ही जीवात्मा कहीं कहीं बन जाता है, उसमें स्वभाव है ये। हाँ, जैसे सूरज में किरण स्वभाव है, सूरज है किरण है, सूरज में किरण स्वभाव है, इसी तरह उस ब्रह्म में जीव स्वभाव है। समझ गए? जैसे सूरज में किरण स्वभाव है, उसी तरह परमात्मा में जीवात्मा स्वभाव है, स्वाभाविक है ऐसा। लेकिन ये जो अविद्या माने माया कहो चाहे अविद्या कहो चाहे नहीं कहो, तीनों बातें एक है। ये अपने में जीव देखता है, अपने में जीव देखता है, और अपने में देखता ये नहीं जान पाता, वो सोचता है कि मैं इसमें हूं। जैसे आप अपने में शरीर देखते हैं और अपने को संसार में देखते हैं, है ना। तो ये जो कुछ है सब मिथ्या है, मिथ्या माने है नहीं। तो जब है नहीं तो क्या तुम्हें प्राप्त होगा? प्राप्त होने का आभास होता है, ये बहुत बड़ी जादूगरी है परमात्मा की। प्राप्त होने का आभास होता है, प्रतीति। वेदांत में शब्द आता है प्रतीति और प्राप्ति। तो प्रतीति हो रही है जिसकी वो जगत है, और जो प्राप्त है वो परमात्मा। तो जो अनुभवी है, आप अनुभवी हो कि नहीं हो? तो अनुभवी आप अपने को तो प्राप्त ही हो कि नहीं प्राप्त हो, और अपने में जो शरीर देख रहे हो ये है नहीं। ठीक है, अब ज्ञान की दृष्टि तो यही है, ज्ञान की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, योग की दृष्टि एक है। एक चीज कोई हो जाए, कोई एक रास्ता पकड़ लो तो तीनों प्राप्त हो जाएंगे। पूर्ण ज्ञानवान को पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है, और पूर्ण भक्त वो योगनिष्ठ कहा जाता है। पूर्ण भक्त को पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञानी पूर्ण प्रेमी होता है। तो ये ज्ञान और प्रेम और योग ये कहा जरूर जाता है, लेकिन कोई एक चीज हो जाए, किसी एक रास्ते चल पड़ो तो काम बन जाएगा। ठीक, तो हम चर्चा यहां तीनों की थोड़ी थोड़ी करेंगे। पहले तो समझना है तो उसके लिए विचार जरूरी है। तो समझने के लिए आरंभिक बात जो है वो यही है कि दो चीजें हैं, है और नहीं, विद्या अविद्या, प्रतीति प्राप्ति, माया ब्रह्म, ये पर्यायवाची है सब। ठीक, माया ब्रह्म, प्रतीति प्राप्ति,
नहीं है। अविद्या विद्या, ठीक। तब विद्या माने जो है, अविद्या माने जो नहीं है। तो अब इसमें एक चीज तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी, और एक आ जाए बस काम बन जाए। है तुम्हारी पकड़ में है, तुम हो कि नहीं हो? शरीर नहीं कह सकता मैं हूं, और ये दरवाजा नहीं कह सकता मैं हूं, दीवार नहीं कह सकती मैं हूं, कि कह सकता? पूरा दृश्य कह नहीं सकता मैं हूं, क्योंकि ये है नहीं। तो दृश्य को भी तुम ही सिद्ध करते हो, और स्वयं को भी तुम ही सिद्ध करते हो। है ऐसा कि नहीं? अपने होने का पन को भी जीव ही सिद्ध करता है, और जगत के होनेपन को भी जीव ही सिद्ध करता है। तो तुम ही हो भैया। अब तुम अपने को शरीर मान लिए, इसीलिए तुम्हारा नाम जीवात्मा है, और निखालिस अपने को पहचान लो तो तुम परमात्मा हो जाओ। वही उदाहरण जो घड़े में प्रतिबिंब वाला, जिम घट कोटि एक रवि छाही वाला, वो उदाहरण बड़ा अच्छा है। किरण अपने को सूरज वाला चित्र जो घड़े में, वो मान बैठी है, तो पराधीन है, बंधन में है, दुखी में है, दुख है उसको, है ना। पीतल का घड़ा तो पीतल की जात है, सोने का घड़ा तो सोने की जात, मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी की जात, पत्थर का घड़ा हो तो पत्थर की जात। पराधीनता बंधन है। और अगर वो किरण अपने अस्तित्व को पकड़ना चाहे, प्राप्त है तत्व को, तो का चित्र है। तो जब चित्र नहीं है तो भाई का किरण है, और किरण होते ही वो सूरज है। उदाहरण देना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं पाओ। तो किरण होते ही सूरज है कि नहीं? इसी तरीके से यहां और विशेष बात, यहां शरीर भी नहीं, यानी घड़ा भी नहीं है, और प्राण भी नहीं, यानी अंतःकरण भी नहीं है, पानी भी नहीं। इसकी मिथ्या प्रतीति हो रही है, समझो बात को। और मैं करने वाला ये भाव जीव जो है, यही किरण हो जाए। किरण हुआ माने सूरज हो गया, बस मुक्ति मिल गई, यही परमात्मा हो जाना। तुम अपने को शरीर और संसार में मान रहे हो, इसीलिए जीव हो। जीना चाहे उसी का नाम जीव। और जो अमर तत्व है, उस रूप की पहचान हो गई, बस परमात्मा हो गया। तो ज्ञान तो इतना ही है, लेकिन ये हो कैसे जाए? तो संतों ने खूब विचार किया, और खूब विचार करके ये देखा कि ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। विचार तो आपने कर लिया, लेकिन आपको भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, फिर तरह तरह के इंद्रियों के भोग विषय हैं, उनमें भी बन जाएगा। तो ये ज्ञान में ठहर नहीं पाओगे, ये ठहर पाओगे। तो संतों ने विचार करके देखा कि इस मार्ग से सभी लोग जाए गए, बहुत लोग, ऐसा नहीं है। इस मार्ग से भी जो बहुत वैराग्यवान संस्कारी जीव होते हैं, जिनको दुनिया का कुछ न चाहिए, वे सीधे पहुंच जाते हैं राजमार्ग से, है ना। लेकिन मान लो ऐसा ना कर सको, तो सब संतों का जो सारांश मैं बता रहा हूं, वो अनुभव ये आया कि प्रेम से परमात्मा मिल जाता है। ये जीव जो है प्रेम से परमात्मा को पा सकता है, यानी परमात्मा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपना होना ही प्रेम है। जो चीज आपको अपनी लगे, उसमें आपका प्रेम हो जाता है ना। एक दिन ये चर्चा भी आई थी कि जो चीज अपनी लगे, उसमें प्रेम हो जाता है। ये देखो, ये कैसा विधान है परमात्मा का, स्वाभाविक। अपने को मिलाने के लिए उसने ये वृत्तियां दी हैं, ये, हाँ, ये स्वाभाविक वृत्ति है। तो प्रेम अपने में हो जाता है। जैसे शरीर अपना है तो प्यारा है कि नहीं है? तो अब यहां थोड़ा सा ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ज्ञान का सहारा ये लो कि जो चीज है ही नहीं, वो अपनी कैसे हो सकती? जो वस्तु मिथ्या है, वो अपनी हो सकती?
तो फिर जैसे भक्त कहता है वो तो अपने सच्चाई में कहता है, उस भाव में कहता है कि प्रभु संसार में हमारा कोई नहीं, तुम ही हो मेरे, ये वो कहता है भाव में। लेकिन तात्विक सिद्धांत भी यही है कि आपका अपना, जीव का अपना सगा यहाँ कोई है तत्व, विद्या तत्व, सत्य तत्व, वो परमात्मा है और जीवात्मा, दोनों एक हैं। तो वास्तव में भी, तत्वतः भी, सिद्धांततः भी जीव का सगा परमात्मा ही है, जीव का अपना परमात्मा ही है। तो प्रेम करने की जो प्रेमास्पद कोई हो सकता है जीव का, तो परमात्मा हो सकता है कि कोई और हो सकता है। तो पार होने का कितना सुंदर मार्ग संतों ने विचारा। अब इस माध्यम में कोई झंझट नहीं, जिस रूप में, जिस दृश्य में, जिस वस्तु में, जिस भोग सामग्री में तुम्हारा चित्त जाता है, वो जब है ही नहीं तो वहां कहां तुम स्वर्ण के हड्डी की तरह परेशान हो। अपने रक्त कुत्ते के मुख में आता है, अब वो हड्डी को चूसता है, सोचता है इससे रस आ रहा। जो चीज है ही नहीं वो तुम्हें रस कैसे दे देगी? दे सकती? तो रूप दृश्य जगत मिथ्या है, जो स्वयं मिथ्या है हमारी वजह से सिद्ध होता है। हमारे होने से सिद्ध होता है। हम हटी जाए तो सिद्ध होगा? मिट्टी भी नहीं बचेगी। मिट्टी भी कहने में वो है, जैसे सपना है, तो सपने में कौन है? तुम्हारे अलावा कोई है? और तुम सुखी भी होते हो, दुखी भी होते हो, भोग भी करते हो, रस भी लेते हो, मिठाई भी खाते हो, लड़ाई भी करते हो, सब है। तो कुछ है वहां, प्रतीति हो रही है मात्र। और जागोगे तो प्राप्ति अपने आप की होगी कि कुछ किसी दूसरे की होगी? लेकिन अपने आप को फिर तुम नहीं देख पाए, वो स्वप्नांतर हो गया, इस सपने में फंस गए। उस सपने से छूटे तो इस सपने में फंस गए, और इस सपने से छूटोगे तो उस सपने में फंस जाओगे। स्वप्न बदलता रहता है और जीव पहचान अपनी आत्मा को नहीं पाता कि मैं सच में क्या हूं। तो पहचानने के लिए प्रेम का मार्ग है कि अपना परमात्मा। भाई तुम इसमें क्यों भटकते, सपने में क्यों परेशान रहे? सपने में अपना सब पाना चाहते थे, अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते थे, अपना आनंद पाना चाहते थे, अपने मित्रों से मिलना चाहते थे, अपना घर बनाना, माने अपना चाहते थे, तभी तो परेशान थे। और जो पक्का निर्णय हो गया अपना कुछ था ही नहीं, तो अब काहे नहीं सबने चिंता करते हो? जाग गए तो चिंता कर रहे हो? तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं, और जब तुम्हारे अलावा कोई था नहीं तो सब झगड़ा ही खत्म हो गया भैया। तो चित्त अब जाए तो कहां? चित्त तो जब जाए जब कोई दूसरी वस्तु हो। तो ये सुंदर रास्ता संतों ने कहा कि प्रभु तुम्हारे अपने हैं। और सिद्धांतता भी सिद्ध है कि ये जो रूप जगत है ये है ही नहीं, तो इसमें मन काहे लगाओ। सुख स्वरूप तुम हो, आनंद स्वरूप तुम हो, शांत स्वरूप तुम हो, प्रेम स्वरूप तुम हो। हाँ, जो अपने में रस आता है तो वो अपना भाव तुम्हारे दिल में होता कि बाहर होता है? और अपनी चीज जैसे प्राप्त होती है रस आने लगता है। किसी का लड़का खो गया हो और जैसे मिले तो कितना आनंद आएगा। तो आनंद उस लड़के से आया कि अंदर ही था? अंदर एक वृत्ति व्याकुल थी और वो वृत्ति शांत हो गई। आनंद आनंद नहीं आया। वो हम उदाहरण कहां बताया करते, धूप में एक आदमी बोझा लिए धूप जा रहा था और 10 लोग एक बढ़िया बावली के नीचे वृक्ष लगा है खूब बड़ा, और वहीं एक कुआं है, ठंडा पानी भी, आराम से जेठ की दोपहरी बैठे। अब एक आदमी बोझा लिए धूप में आ रहा, जेठ की दोपहरी। अब उसने बोझा डाला, बावली के नीचे बैठा और बढ़िया शीतल जल पिया, किसी ने मीठा भी खिला दिया, तो उसको बड़ा आनंद आएगा। तो का वो आनंदित हो रहा, क्या कर रहा? वो अपनी पूर्व दशा प्राप्त कर रहा है। और जैसे पूर्व दशा प्राप्त कर लेगा, बस उसी वृक्ष में जहां बड़ी घनी छाया थी, दूर से लालच में आया था,
अब उसमें छन छन के आने वाली धूप भी उसे धूप जैसी लगे। कहने लगेगा कि पेड़ तो घना है लेकिन ये डाली थोड़ा, इसमें धूप आ रहा है। यानी क्या हुआ, सुख कहां था? तो जो मेले में बेटा खो गया और बेटा मिला, तो तुमने पूर्व दशा प्राप्त की, बेटा हो बे न करता तब भी वैसे रहते। यानी अपना अपने से दूर होता है तो पीड़ा होती, और अपना प्राप्त होता है तो सुख मिलता है। अब कितना स्वाभाविक और सुंदर बात है कि अपना अपने अंदर है, तो खोजना उसको है नहीं। अब इससे बड़ा शुभ समाचार सुनो, जीवात्मा परमात्मा को अपना मानता है। जैसे पिता हो और बेटा, तो दोनों के प्रेम में अंतर है, प्रेम दोनों का परस्पर है लेकिन अंतर है। जीवात्मा परमात्मा को अपना मानता है और परमात्मा जीवात्मा को अपना जानता है। ये शुभ समाचार है कि नहीं? हम सबके लिए शुभ सुंदर समाचार है कि नहीं है? अब अगर पिता की दृष्टि से देखो तो पिता को पुत्र कितना प्यारा होता है, और बेटा तो नालायक भी होता है? तो हम सब नालायक हैं ही हैं, और परमात्मा तो हमसे पहले से प्रेम करता है। तो ये प्रेम का मार्ग कितना सुंदर है। उधर से सब हो रहा है, वो अपना मानता है, इसीलिए तुम्हारा पालन पोषण करता है, इसीलिए उसने सुंदर शरीर दिया है, इसीलिए तुम जानो या ना जानो श्वासें चलाता है, भोजन पचाता है, शरीर का निर्माण किया है, शरीर का पालन कर रहा है कि नहीं कर? तो क्यों? बेटा कितना भी नालायक हो, पिता अपना धर्म निभाता है। तो कितना शुभ समाचार है कि जिसे तुम्हें पाना है वो तुम्हारे अंदर है, और वो तुमको अपना जानता है, पहचानता है, तुम पर निरंतर कृपा कर रहा है। और हम नालायक अज्ञानी सोते हुए जीव नहीं जानते थे, लेकिन चलो अब उसी की कृपा से होश आया तो अब हम भी उसे अपना मान लें। तो तुमको जागना, प्रेम करना है, उसकी तरफ से सब पहले से हो रहा। तो कितनी सुंदर बात है, सोचो है? अब इसमें कोई चिंता करनी। और एक बात, वो सर्वथा समर्थ है। तो अगर तुम उसके पुत्र, अगर नहीं हो, अगर वगर ना लगाओ, उसका उद्घोष है सम्मम प्री सम्मम उपजाए। तो जो सर्वथा समर्थ जिसका पिता हो, तो का उसे कोई चिंता करनी चाहिए? जिसका पिता सर्वथा समर्थ हो, तो परमात्मा हमारा मालिक सर्वथा समर्थ है, तो हमें का चिंता करनी चाहिए। फिर एक और बात, जब वो एक अकेला ही है तो का हमें डरना चाहिए किसी बात से? हैं? तो ये सब स्वभाव है, ऐसा करना कराना कुछ नहीं है। बस तुम होश में आ जाओ, मान लो प्रभु तुम्हें हमारे अपने, और प्रभु हम पे ऐसी कृपा करो कि आपके अलावा हमें कुछ अच्छा ना लगे। प्रभु हम पर ऐसी दया करो कि जो चीजें हैं नहीं और आपकी ही त्रिगुणमयी बलवती माया के कारण आकर्षण लगती है, तो प्रभु ऐसी दया करो ये हमारे चित्त को खींच ना पाओ। हमारा मन तो कुत्ता है और बहिर्मुख है, ये भागेगा जरूर, लेकिन प्रभु ऐसा करो ये जहां जाए दुत्कार पावे, जहां जाए डांट पावे, ताकि फिर लौट आवे। प्रभु ऐसा करो कि आपके अतिरिक्त हमें दुनिया अच्छी ना लगे, अपने में मिला लो, अपने में शांत कर लो। तो संतों ने निर्णय करके बताया कि जो भक्त ऐसा करेगा वो बहुत जल्दी अपना मैं परमात्मा में लीन हो जाएगा, उसका अहंकार लीन हो जाएगा, बस पूर्ण ज्ञान पैदा हो जाएगा, है तत्व प्रकट हो जाएगा, सत्य तत्व प्रकट हो जाएगा, विद्यमान तत्व प्रकट हो जाएगा, और अविद्या नष्ट हो जाएगी, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। बस फिर क्या रहेगा? फिर नित्य विहार, नित्य विहार।
नित्य रास, जीवात्मा परमात्मा का नित्य मिलन। प्रेम तुम्हारे पास आया कहां से? तो उसी की चीज उसको दे रहे हो कि तुम्हारा कुछ है, हैं? हाँ, उसने लीला करने के लिए एक वो हम बहुत से हम कर लिया। सूरज की असंख्य किरणें हैं, तो किरणों में जो थोड़ा बहुत प्रकाश है, थोड़ी बहुत चेतना है, वो किरणों की है कि सूरज की? वो तो खेल हो रहा है कि जब चाहे अपने समेट ले और जब चाहे विकृत करे। इसी तरह प्रभु तुम अकेले हो और अकेला शासन करो। हमें तुम अपना पूरा आपका अधिकार है हमारे ऊपर। अधिकार पहले से था, हम जानते नहीं थे, इसीलिए सुखी दुखी हो रहे थे, लेकिन अब हम राजी हैं और हमें बहुत आनंद आएगा जो कुछ आप करो। मुक्त होगा कि नहीं होगा? निर्भरता भी है, निश्चिंतता भी है, निर्भीकता भी है। और जब कृपा प्राप्त होगी तो जानोगे अमरता भी है, अजरता भी है, तथता भी है। ऐसा नहीं कि उधार का सौदा, उधार का सौदा नहीं, सब नगद सौदा है। सो अनुभवी जो भय तत्व परमात्मा वो क्या है? अनुभवी। यहीं से बात शुरू हुई थी। तो तुम अनुभवी हो कि नहीं हो? और तुम जादूगर हो कि नहीं हो? भाई सपने में जानते तो नहीं हो, लेकिन सपने में जो जादू सपना बन गया वो तुमसे तो बना, तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे देखने से वो दिख रहा था, और तुम जग गए तो अब कहां चला गया? तुम में समा गया कि नहीं समा गया? यानी तुमसे सृष्टि उत्पन्न होती है और तुम्ही में मिट जाती है। तुम अद्भुत हो, अपने को पहचानो तो। अपनी महिमा भूल गया तू कितना दीन दुखारी है। एक बार पहचान स्वयं को, सारा दुख मिट जाएगा। स्वयं पसारा ये जग सारा, द्वैत नजर नहीं आएगा। देख ठहर कर योगी कितना निज स्वरूप सुखकारी है, और ये दुनिया जो बहुत रसीली, एक छलावा भारी है। सोच समझ कर चलना प्यारे, मंजिल दूर। सोचना समझना है इतना कि इसमें चित्त भटकाओगे तो सपने देखते रहोगे, सत्य होकर, मालिक होकर। अब सपने के तुम सर्वाधार हो कि कुछ तुमसे अलग भी है? लेकिन निद्रा दोष के कारण कितना दुख उठाता है आदमी। और दुख उठाता क्यों है? एक और विचार करो। सुख की लालसा ही दुखी बनाती है। और ये हम प्रकृति का विधान नहीं समझ पाते। ये प्रकृति का थप्पड़ मार के क्या कहती है? भाई जब सुख की लालसा करते हो तुम्हें दुख उठाना पड़ता है, जब सुख की लालसा करते हो तुम्हें दुख, तो प्रकृति थप्पड़ मारती है कि लौटो, सुख की लालसा करने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। बाहर कहां सुख ढूंढ रहे? जब जब तुमने बाहर सुख की लालसा की, अभिलाषा की, इच्छा की, तुम्हें दुख मिला कि नहीं मिला? तब कितना सुंदर विधान है भगवान का। जब जब तुम श्रम करते हो, जब जब परिश्रमित होते हो, तो थक जाते हो कि नहीं थक जाते? काहे? प्रकृति थप्पड़ मारती कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, कहां मरे जा रहे हो, मालिक होकर नौकरी कर रहे हो। और हम विधान नहीं समझ पाते। हम कहते हैं हम थक क्यों गए, नहीं काम ही करा करें रातों दिन। अब जब शरीर मिला करो तो काहे थक जाओ? ये थकान कौन चीज है? ये प्रकृति का विधान है कि जो तुम्हारा स्वभाव नहीं उधर क्यों जाते हो? और ज्यादा जिद करो तो शक्ति पर वो प्रकृति छीन लेती है। शक्ति नहीं बची, अब क्या करोगे? कितना मंगल में विधान है, अनर्थ से बचाती है। आखिरी में चेत जाओ। और जब सब विश्राम में गए तो जब फिर से शक्ति संचय होती तो उसमें कुछ करना पड़ता है। कितना सुंदर विधान है कि अपने में रहो, शक्ति अपने आप प्राप्त होगी। है विचारनी बात है कि नहीं? भाई अपने में रहो, अपने आप शक्तिमान हो जाओगे। बिल्कुल अपने में तुम सुसुप्ति में पहुंचते हो, गहरी निद्रा, जहां सपना भी नहीं, तो शक्तिमान हो जाते हो कि नहीं? और वो सुसुप्ति ना आवे 24 घंटे में एक बार दो बार, तो चैन मिलेगा? पागल होके मर जाएगा।
पक्का जानो मैं 1-2 महीने मर भी सकता। तो फिर जहां आराम मिलता है उसकी महिमा नहीं समझता मनुष्य है। सब छोड़ने में आराम है कि सब पाने में आराम है? क्योंकि वो तुम हो नहीं, जो तुम हो नहीं उस प्रतीति में फंसे रहते हो, इसीलिए दुखी रहते हो, और प्राप्त बस तुम जैसे आते हो बस सुखी हो जाते हो। हाँ, उसमें कैसे रह पाओगे भाई? भाई जो तुम है ये नहीं हो और उसी में तुम बिना मतलब परेशान हो, इसीलिए थक जाते हो। तो प्रकृति थकाती है ताकि होश आ जाए, नहीं तो इसी में मर जाएगा। कितना सुंदर भगवान का विधान है कि जो तुमको नहीं चाहिए, नहीं मानोगे तो ठोकर देगा। ठोकर लगेगी कि अब चेत करो, वापस लौटो, कहां जा रहे हो बाहर। लेकिन हम सब कैसे 100 जूता खाएं, तमाशा घूस के देखें, मानेंगे नहीं हम। होश भी नहीं आता कि जिसने सुख दिया उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। भाई गहरी निद्रा ने, सुसुप्ति ने सुख दिया, उसके लिए तुमने कुछ किया? केवल उसके समीप चले गए, बस वृत्ति शांत हो गए तो सुखी हो गए। और जिसने दुख दिया उसी में फिर तुम उसके लिए मरे जा रहे हो। पर्दा हटेगा। पहले जो कल वाली बात है, पहले इतना तुम ये सुनकर इतना व्याकुल हो जाओ, और व्याकुलता की अंतिम सीमा ही शांति है, तृप्ति है, संतुष्टि। ये सिद्धांत है हर चीज का। हाँ, जैसे व्याकुलता की अंतिम सीमा पहुंचोगे बस परमात्मा प्रकट हो। वो तो है ही है तुम्हारे साथ। जैसे जान गया कि अरे ये तो हमारे लिए लालायित है, अरे रुको हम ही है बेटा, काहे चिंता करते। और परमात्मा प्रकट हो गया, दिखा दिया अपना रूप, चिंता न करना, आज से सब हम ही हैं, पहचान लो खूब अच्छे से। और भक्त मगन हो गया अपने प्रभु को पहचान के, सिया राम में सब जग जानी। वो जान गया सिया माने माया, राम माने ब्रह्म, ब्रह्म में माया, ये झलमल झलमल हो रही है। बस मगन हो गया, वो भगवान के गुण गाता और खूब मगन रहता। वो कहा पर्वत के पर्वत उड़ रहे हैं तो आश्चर्यचकित नहीं होता। भक्त जानता है प्रभु की लीला, पर्वत भी उड़ सकते। वो जब सपने हैं, अच्छा स्वप्न में पर्वत उड़ सकता है कि नहीं? तो जब इस जगत में ये भी स्वप्न तरह है, स्वप्न है, तुम जानते केवल नहीं। हाँ, सृष्टि के 3 रूप हैं, तो उनमें ये जो है तीव्र संवेग है। हाँ, सृष्टि की रचना के 3 रूप है। हाँ, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम भगवान को बताया कि सृष्टि रचना के 3 रूप है। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। वो अकेले करता, इसीलिए सपना कैसे बनता तुम जानते नहीं हो, क्योंकि वो करेगा अकेला ही। खिलाड़ी बड़ा अद्भुत है। तो कहा 3 तरीके सृष्टियां बनती हैं, इस बात को गौर से समझो। एक है मृदु संवेग, एक है मध्यम संवेग, और एक है तीव्र संवेग। ठीक, तो परमात्मा से निकलता है जीव। जीव माने मन कहो चाहे जीव कहो, मन स्वभाव किरण, और उससे निकलती है ये सृष्टि। जैसे ब्रह्मा जी लिखा है कि परमात्मा से निकले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा माने मन, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, लिखा है ना। तो वो यही सूत्र है, परमात्मा से निकला आपका मन, और मन से निकलेगी सृष्टि। ठीक, जैसे एक नीम का पेड़ है, तो एक ही फल से तो ये वृक्ष बना नीम वाला। पहले सिद्धांत समझो, नीम का ये वृक्ष आप देख रहे हैं, तो एक ही फल से बना। तो इसमें जितने नीम के फल लगते हैं, हर फल नया वृक्ष बना सकता है। तो मान लो, एक कल्पना करो कि इस सृष्टि के ब्रह्मा जी रूपी मन ने हम सबको बनाया। अब जो हमारे तो हम तुम फल की तरह लगे हैं, तो हमारा मन रूपी ब्रह्मा भी तो नई सृष्टि बना सकता है। उतनी क्षमता है कि नहीं? लेकिन फिर बीज नहीं बचता, बीज का हृदय फट जाता है और वृक्ष निकल आता है। उसका पुनरा जो है, उसकी वापसी पुनः नहीं होगी। अब सिद्धांत समझ लो भाई, इतने सिद्धांत है सृष्टि निर्माण का। जैसे आपका मन है, ठीक,
तब मन से सृष्टि बनती है, इतना तो सही है। तब मन से बैठे बैठे सोचो, मन से बैठे बैठे सोचो, तो जो तुम सोचोगे उसके मानसिक चित्र बनेंगे। हम अयोध्या जी गए हैं, बस से जा रहे हैं, मंदिर में बड़ी भीड़ है, चलो उधर प्रसाद खरीदते हैं, ऐसा सोचो, तो जो सोचोगे उसके मानसिक चित्र बनेंगे, यानी सृष्टि निर्माण शुरू हो गया। ठीक, लेकिन अभी ना तो वहां तुम्हें बस पर बैठ रहे हो, तुम उस सृष्टि में तुमने प्रवेश नहीं किया। अब यही जादूगरी होती है, पर्दे में दृष्टा भी प्रवेश कर जाए, समझे? पर्दे फिल्म चल रही थी और दृष्टा हाल में ना बैठे, दृष्टा पिक्चर में प्रवेश कर जाए। समझो उदाहरण, जैसे फिल्म तुम देख रहे तो तुम पिक्चर हाल में बैठ के पिक्चर ना देखो, तुम सृष्टि में प्रवेश कर जाओ। तो अब ये कैसे हो जाता, इसी में ये अद्भुतता है, ये अद्भुत है परमात्मा वाला खेल, जिसे समझा नहीं जा सकता। जो हमने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं थोड़ा बहुत, और चूंकि सामने है आपका अनुभव तो समझ भी जाओगे। तो जैसे तुमने बैठे बैठे सोचा, तो वो जो सृष्टि बनी वो मृदु सृष्टि है। मृदु माने कोमल सृष्टि है, उसमें तुम बस पे बैठ के जाओगे नहीं। कल्पना करो, उसमें लड्डू खाओ, होगा सब, लेकिन तुम उसमें फंसोगे नहीं, पिक्चर की तरह। काहे? काहे? क्योंकि तुम्हें अभी होश बना है कि मैं हूं फला संदीप पांडे और मैं सोच रहा हूं। तो ये पहली सृष्टि का आरंभिक रूप है, वो मृदु रूप है, उसको कहते हैं मृदु सृष्टि, मृदु संवेद। अब क्या हुआ, निद्रा आ गई, नींद आ गई। अब क्या हुआ, तुम भूल गए मैं सोच रहा था, बस अब तुम पिक्चर में घुस गए, प्रवेश हो गया तुम्हारा। देखो, अब सब प्रकट हो गया, बाकायदा धरती बन गई, बस भी जाने लगी, हनुमानगढ़ी भी दिखने लगा, लड्डू भी है, प्रसाद भी है। अब ये मृदु सृष्टि इसी सृष्टि की तरह होती है। ठीक, लेकिन अभी थोड़ा और बाकी है। अब बीज जो था वो निमौली, उसमें अंकुर तो आ गया, लेकिन वो फिर से लुप्त हो जाएगा। कब? यहां जो शरीर इस सृष्टि में लेटा है, प्राण उसमें स्थित है, और वहां भी एक शरीर है, उसमें वहां की वायु, वहां के प्राण, जो बिल्कुल झूठा। जब कोई तत्व नहीं है, रूप के बिन रूप सारे, तत्व के बिन तत्व है, और मोह के मंत्र से सच है मंत्र मारे तो ही, तो बड़ी सोचने वाली बात। और अगर सत्य न सिद्ध हो तो हमें बताना, आप अगर विवेकवान है तो समझ सकते हैं। तो तुमने उसमें प्रवेश कर लिया। काहे प्रवेश कर लिया? क्योंकि ये भूल गए कि मैं सोच रहा हूं। ठीक, अब योग वशिष्ठ में आगे लिखा है कि मृदु से मध्यम सृष्टि कैसे हुई तुमने जाना, तीव्र कैसे होगी? अगर इस लोक में लेटा हुआ शरीर, इसके प्राण संकल्य रुक जाए और वहां के स्वप्न न टूटे, तो वो सृष्टि वैसे चलती रहेगी। उसके ब्रह्मा तुम होगे लेकिन जान नहीं पाओगे, ब्रह्मा जी उसमें परेशान है। ठीक, वो वैसे चलती रहेगी, और यहां इस शरीर को जला दिया जाएगा। सपना सत्य इसी सृष्टि के। अब बताओ वो सृष्टि सपना कहां होगा, किस आकाश में होगा? वहां दूसरा आकाश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? और वहां के ब्रह्मा जी वहां सब्जी खरीद रहे, जान नहीं पाएंगे कि हम ही इसके ब्रह्मा। अब होता क्या है कि जब सपना फिर से वो बात, अरे हम तो सो रहे थे, तो अंकुर तो निकला ब्रह्मा जी का, फिर वापस आ गया। बस तुम जग गए तो इसी में वापस आ जाते हो। समझ गए? इस तरह तीन प्रकार की सृष्टि है। तो जब मृदु संवेग झूठा, मध्यम झूठा, तो ये भी झूठा। वहां भी तुम अकेले, वहां भी तुम अकेले, तो यहां भी तुम अकेले। बस ये विश्वास कर लो, बस अभी बोध हो जाए। एक अकेला राम जगत में, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, और दूजा कौन कहां से आया, रे मन तू भरमाया। ये पक्का मानो, और ये होश आ जाए तो ज्ञान हो जाए कि ना, शांति उतर जाए। बस यही विद्या आपकी समझ में आ जाए, और ना समझ पाओ, जैसे ये बात ना विश्वास पड़े, तो उनके लिए केवल एक सीधा रास्ता कि प्रभु मेरे अपने हैं, मैं उनका। वो भी है, मैं भी हूं। वो चेतन, हम चेतन। वो अविनाशी, हम अविनाशी। वो अमर, हम अमर।
वो हमेशा रहते हैं, मैं भी हमेशा रहता हूँ, बस मैं उनका हूँ, हमारे, बाकी भैया हमसे लेना देना नहीं, हमारे ज्यादा दिमाग नहीं, ना हम कुछ सोच पाएंगे। तो भक्त तो ऐसे काम उनका बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, जब जग जाओगे तब ज्ञान तो पूरा हो ही जाएगा है, और परमात्मा अपना होना एक प्रेम है, तो पूर्ण प्रेम भी मिल जाएगा। तो एक किसी रास्ते से वहां तक पहुंच जाओ, बस वो तीनों चीजें अपने आप हो जाती, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण भक्ति, अपने आप हो जाएगी। सबसे सुंदर सूत्र है कि बस प्रभु तुम हमारे हो और मैं आपका हूं, लेकिन अपनी धारणा ये भाव रखो सोहम वाला कि मैं वही हूं, मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञाता तत्व हूं। हाँ, वो बात है सो अनुभवी, वो परमात्मा का है, अनुभवी है, अवकेल, वो एक है, अनंता, सो अनुभवी, अकेल, अनंता, ये उसका स्वभाव है। वो अकेला है, वो अनुभवी। अनुभवी तुम हो कि नहीं हो? सब में जो अनुभवी है, ये बंटवारा हमारा इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी, हम अपने को शरीर मान बैठे। जैसे आग का कुंड हो और उसमें लोहे के 100 टुकड़े डाल दो, तो 100 टुकड़ों पे जो चार्जिंग आवेश आएगा अग्नि का, तो वे अपने को अलग अलग माने। और लोहा बोल नहीं सकता, बोलती है आग, तो झूठ है तो बोल, आग तो एक अखंड है ना। इसी तरह चेतना अखंड है। अब चूंकि चेतना के आवेश से जीव मैं करता है, तो वो शरीर जड़ है, इसको चेतन कर रहा, जो चेतन कहा जड़ करे, जड़ करे चैतन्य। तो ऐसा जो आपका रूप है, तो मैं उससे बना रहे कि प्रभु आप चैतन्य हो, हम भी चैतन्य, हम है ही नहीं, आप हो, आप जानो, आपका काम जाने, चाहे हमको रखो और चाहे अपने मिला लो, तो कल्याण हो जाए, फिर पूर्ण बोध हो जाए। जैसे आपका मैं भाव मिटेगा, बस एक वह चेतना प्रकट हो जाएगी। परमात्मा, ईश भगवंता, ये उसके नाम है। किसके? उसी अनुभवी के। सो अनुभवी, अकेल, अनंता, परमात्मा, ईश भगवंता, ये उसके नाम है, ये उसके उपाधि। कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, और कोई कुछ न कहे। कोई कहता है परमात्मा मौन है, मौन भी है, क्योंकि वहां इंद्री बुद्धि बचती, तो भाई साहब मौन है। परमात्मा प्रेम है, हाँ प्रेम है। परमात्मा चेतना है, हाँ चेतना है। परमात्मा आनंद है, हाँ आनंद है। कुछ भी कहो या कुछ न कहो, भाई जो सत्य है तो वो प्रकट होगा, उसका स्वभाव प्रकट हो जाएगा और हमारा कल्याण।